हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंघाटिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिंग थ्योरी हमारा चल रहा था। एंड चलिए जी, टोटल 3 वीडियोस हमारी हो चुकी है और फोर्थ पोर्शन आज हमारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये हमारा कॉमन टॉपिक है, यानी कि जो रिंग थ्योरी है ये बेसिकली हमारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस दोनों में है। और अगर हम देखें CSIR नेट के लिए तो बेसिकली ये यूज़फुल रहेगा, और UGPG के लिए तो डेफिनेटली ये यूज़फुल है ही। सो चलिए बात करते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि इससे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पीछे के तीनों पार्ट्स अच्छे से सीक्वेंस में देख करके आए, तब जा करके हम, क्योंकि बीच में से कॉन्सेप्ट उठा करके पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। सो बेसिकली बीच में से हमने टॉपिक लिया PID। तो जब तक हमें इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है PID एंड PIR। ठीक है, सो PID बेसिकली होता क्या है? PID की फुल फॉर्म होती है हमारी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है। और अगर हम PIR की बात करें, PIR, ठीक है, तो PIR का मतलब होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब आइडियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल आइडियल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हमें बात करना है कि भाई हमारी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या है और प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा बेसिकली एक एक करके लेते हैं दोनों को। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को सबसे पहले लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं PID की, कि भाई PID हमारा होता क्या है। देखिए, PID की फुल फॉर्म हमारी है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई भी हमारा एनी इंटीग्रल डोमेन, ऐसा हमारा कोई इंटीग्रल डोमेन होगा। डोमेन, इंटीग्रल डोमेन आप जानते हैं, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन आप जानते हैं कि एक हमारी रिंग जो कि एक क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यही हमारी होती है एक इंटीग्रल डोमेन जो होता है हमारा, ठीक है। और कोई भी ऐसा इंटीग्रल डोमेन in which every ideal is प्रिंसिपल आइडियल। अब हर कोई आइडियल इसका प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, ठीक है। जो भी आइडियल हो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल डोमेन का, वो सारे के सारे आइडियल्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल होता है जो कि सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो, सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो, ठीक है। और आइडियल की डेफिनेशन हमने देखी थी, कोई ऐसा सबसेट होता है जिसके लिए एक तो कोई भी हम A, B हमारे आइडियल से लेते हैं, तो उसके लिए A-B हमारा आइडियल से बिलोंग करना चाहिए। और एक एलिमेंट हमने आइडियल से लिया और एक एलिमेंट हम जो है रिंग से लेते हैं। एक्सटर्नल एलिमेंट और इंटरनल एलिमेंट, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है, ये भी हमारा I से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो इस केस में यही हमारा, ये तो हमारी आइडियल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और ये आइडियल अगर कोई सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो तो वो हमारा प्रिंसिपल आइडियल हो जाता है। और अगर सारे के सारे आइडियल किसी इंटीग्रल डोमेन के प्रिंसिपल आइडियल होते हैं तो उसे हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं, ठीक है। सेम डेफिनेशन हमारी PIR की होगी। PIR के लिए भी सेम डेफिनेशन हमारी रहने वाली है, PIR, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ठीक है। तो ऐसी कोई रिंग इन विच, ऐसी कोई भी रिंग इन विच एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। ऐसी कोई रिंग जिसके सारे के सारी आइडियल्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी रिंग को हम PIR कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल सबसे पहले तो हम PID में एग्जांपल देख के आते हैं। ऐसा कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसके लिए बेसिकली अगर हम एग्जांपल देखें, लाइक हम एक Z सेट लेते हैं इंटीजर्स, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 0 +-1 +-2 सोन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये बेसिकली हमने एक इंटीग्रल डोमेन लिया, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। सो इसके लिए बेसिकली जितने भी इसके आइडियल्स होते हैं, ऑल आइडियल्स, जितने भी इसके आइडियल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमें पता है कि सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होते हैं, ठीक है। सो जितने भी इसके आइडियल्स हैं,
वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एनजेड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़कर भी आ चुके हैं, अगर आप प्रीवियस क्लासेस में देखेंगे, यानी प्रीवियस, जैसे यहाँ पर हम बात करें प्रिंसिपल आइडियल में, हमने देखा था कि जेड में ऑल एनजेड्स, सारे के सारे एनजेड हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम जब पीआईडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पीआईडी में हमने देखा कि जेड के लिए जितने भी आइडियल्स हैं वो हमारे प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, और जेड हमारा इंटीग्रल डोमेन भी है, दैट मीन्स जेड हमारा क्या हो जाएगा, पीआईडी हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अगर हम बात करें जेडपी के लिए, ठीक है, प्राइम नंबर के लिए अगर हम जेडपी की बात करें, सो बेसिकली अगर ये हम ले रहे हैं ऑल इंटीजर्स मॉड्यूलो पी के लिए, एडिशन मॉड्यूलो पी के लिए, ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें पीआईआर की, तो पीआईआर के लिए भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जेड के लिए देखें, तो अगर हम इसे रिंग फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये इंटीग्रल डोमेन भी और इंटीग्रल डोमेन रिंग भी होती है, ठीक है। सो ये हमारी रिंग है, और ये रिंग, इसके सारे के सारे ऑल आइडियल्स, सारे के सारे आइडियल्स क्या है, हमारे प्रिंसिपल आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल है, ये हम जानते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा पीआईआर हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में देखें, तो जितने भी हमारे फील्ड होंगे, ठीक है, जैसे जेडपी जो हमने देखा, ये प्राइम नंबर के लिए क्या होता है, फील्ड होता है, और फील्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही हमारे इसमें होते हैं बेसिकली आइडियल्स। एक तो हमारा क्या होता है, जीरो एलिमेंट, और दूसरा हमारा इटसेल्फ, तो जो कि 1 से जनरेट होता है, एफ इटसेल्फ, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही हमारे जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि फील्ड जो है, फील्ड हमारा पीआईडी होता ही होता है, ठीक है। इसी टाइप से फील्ड हमारा, क्योंकि फील्ड जो है वो रिंग भी होती है, सो बेसिकली वो पीआईआर का भी एग्जांपल होगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसके लिए, नोट लिख सकते हैं आप, द रिंग ऑफ एक तो इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स हमारे जो है फील्ड में नहीं आते हैं, आप जानते हैं इंटीजर्स हमारा फील्ड नहीं होता है, इज अ पीआईआर भी होता है ये, एंड पीआईडी भी होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी है, ठीक है। ये तो फर्स्ट नोट है। सेकंड नोट अगर हम बात करें कि कोई भी हमारा फील्ड है, ठीक है, कोई भी हमारा फील्ड है, तो वो हमारा प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी होती है, और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होता है, ठीक है। सो ये चीज हमने बहुत ही अच्छे से देख ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पास। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपने रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है। तो ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप एनालाइज करते रहें साथ साथ में। इन अ डिवीजन रिंग डी, डिवीजन रिंग है ये डी, ठीक है, जीरो एलिमेंट इज अ मैक्सिमल आइडियल। Second is in an integral domain, zero is a prime ideal। तो ये देख करके बताना, आपको कंक्लूड करना है इन सभी चीजों को। Every prime ideal is maximal। डी ऑप्शन आपके पास, any finite नॉन जीरो रिंग और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारा, विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज अ डिवीजन रिंग, ठीक है। सो चलिए अब देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी फाइनाइट नॉन जीरो रिंग और विदाउट जीरो डिवाइजर्स, नॉन जीरो रिंग है, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, ठीक है, और फाइनाइट है, दैट मीन्स ये डिवीजन रिंग तो होगी, ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, ये गलत है क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ड होना जरूरी है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इन एन इंटीग्रल डोमेन एलिमेंट जीरो इज अ प्रिंसिपल आइडियल, करेक्ट है, ठीक है। जो भी हमारा क्योंकि बेसिकली प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है हमारा, सॉरी प्राइम आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल जीरो एलिमेंट जो है ये बेसिकली हमारा प्राइम आइडियल भी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे इंटीग्रल डोमेन की बात करें, तो इंटीग्रल डोमेन में हमने देखा कि जो जीरो एलिमेंट है ये हमारा प्राइम आइडियल है,
प्राइम आइडियल की डेफिनेशन अगर आप देखें, प्राइम आइडियल का मतलब होता है कि कोई भी अगर ए बी बिलोंग्स टू जो भी हमारा आइडियल है उससे ए बी यानी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर उस आइडियल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू एनी आइडियल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि कोई भी ए बी अगर हमारा आइडियल से बिलोंग करता है, ठीक है, तो या तो ए हमारा आई से बिलोंग करे या फिर बी हमारा आई से बिलोंग करे, ठीक है। सो अगर ये जीरो से बिलोंग करे यानी ये इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स डेफिनेटली या तो ए जीरो है या फिर हमारा बी जीरो है, यानी कि या तो ए बिलोंग्स टू दिस या फिर और या फिर बी हमारा इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये प्राइम आइडियल तो हमारा है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि जीरो यहाँ पर प्राइम आइडियल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि डिवीजन रिंग में जीरो इज अ मैक्सिमल आइडियल, तो बेसिकली ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे बेसिकली डिवीजन रिंग होती है, ठीक है, या जो भी हमारे फील्ड होते हैं उसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल्स तो होते नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट एंड जो हमारा वन होता है, ठीक है। ये प्राइम तो है दोनों ही, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें जीरो एलिमेंट की तो ये हमारा मैक्सिमल आइडियल सिर्फ एक ही होता है, जीरो एलिमेंट, ठीक है। सो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ सी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। एवरी प्राइम आइडियल हमारा मैक्सिमल नहीं होता, ठीक है जी। चलिए, सो ये चीज हमने देख ली है। अब इसके लिए थोड़ा सा कंक्लूड हम कर लेते हैं चीजों को। अगर आप देखेंगे कोई भी हमारी रिंग ऑफ इंटीजर्स है उसमें सारे के सारे जो एनजेड है, ठीक है, सारे के सारे जो आइडियल्स हैं ये सारे के सारे आइडियल होंगे, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर्स के अलावा अगर हम बात करें कोई भी हमारा एलिमेंट जीरो है और कोई भी हमारा जनरेटर ऑफ पी है, एनजेड में अगर हम जनरेटेड बाय पी की बात करते हैं यानी प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बेसिकली प्राइम आइडियल्स होते ही होते हैं, ठीक है, जनरेटेड बाय प्राइम एलिमेंट्स, ठीक है। और जीरो एलिमेंट भी हमारा मैक्सिमल होता है और जनरेटेड बाय पी कंपोजिट नंबर्स के सेट एनजेड में से आप बेसिकली यानी एनजेड में कुछ भी ले सकते हैं, एन हमारा प्राइम भी हो सकता है कंपोजिट भी हो सकता है, तो प्राइम एलिमेंट से जनरेट होने वाले सारे प्राइम आइडियल्स भी होंगे एंड मैक्सिमल भी होंगे, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वोशंट रिंग, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वोशंट रिंग। क्वोशंट रिंग को हम कॉन्जुगेट रिंग भी कहते हैं, कॉन्जुगेट रिंग, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी क्वेश्चंस में ये काम में आने वाला है, थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है हमारा। कॉन्जुगेट रिंग क्या होता है? इफ आर इज अ रिंग, अगर आर हमारी कोई रिंग है एंड आई इज आइडियल, कोई आर हमारी रिंग है और आई इसका मान लीजिए आइडियल है, ठीक है, देन तो आर अपॉन आई ऐसा लिखा जाएगा, ये हमारी क्वोशंट रिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कुछ इस टाइप से होगी, a प्लस आई सच दैट a बिलोंग्स टू r, ठीक है जी, इज क्वोशंट रिंग हैविंग ऑपरेशंस। अब इसमें ऑपरेशंस किस टाइप से होंगे? हैविंग ऑपरेशंस, एक तो एडिशन ऑपरेशन जो होगा, एडिशन हमारा कुछ इस टाइप से होगा, एडिशन ऑपरेशन हमारा किस टाइप से हो जाएगा कि अगर आप a प्लस आई और प्लस b प्लस आई दो एलिमेंट्स का एडिशन कर रहे हैं, इसका और इसका एडिशन आप अगर कर रहे हैं तो बेसिकली आई तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, और एडिशन हो जाएगा दोनों एलिमेंट्स का। और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन किस टाइप से होगा यहाँ पर, लाइक अगर आप टू एलिमेंट्स का a प्लस आई और b प्लस आई इस एलिमेंट से करना चाहते हैं, जैसे अगर आपके आइडियल में सॉरी आपकी रिंग के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं लाइक ए बी सी, ठीक है, तो आर अपॉन आई ये जो क्वोशंट रिंग हो जाएगी, इसके एलिमेंट्स आपके ए प्लस आई, बी प्लस आई, सी प्लस आई इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, बस इसे ही हम क्वोशंट रिंग कहते हैं। अब इसमें जब आप आर में एडिशन कर रहे हैं तो सिंपली ए प्लस बी करते हैं, लेकिन आर अपॉन आई में जब एडिशन कर रहे हैं दो एलिमेंट्स का तो ए प्लस बी अलग से हो जाएगा और आई का आई तो सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर टू आई नहीं होगा बल्कि आई एक सिंगल ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हमारा कुछ इस टाइप से होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी आई हमारा साइड में एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा जो है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमारे जो ऑपरेशन है ये हमारे कुछ इस टाइप से रहेंगे। इसके अलावा अगर हम जीरो एलिमेंट की बात करें, यूनिटी की बात करें, यूनिट एलिमेंट की बात करें, ठीक है, क्वोशंट रिंग में हम बात करें, जैसे आर के अंदर अगर हम बात करें तो आर के अंदर यानी कि जो हमारी नॉर्मल रिंग होती है उसके अंदर जो जीरो एलिमेंट होता है,
ठीक है, 0 एलिमेंट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। लेकिन r अपॉन i के लिए अगर आप 0 एलिमेंट देखना चाहते हैं, इसके लिए 0 एलिमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो 0 एलिमेंट हमारा हो जाएगा 0 प्लस आई, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका एलिमेंट है एनी फॉर एनी a बिलोंग्स टू r, हमारा r अपॉन i में क्या हो जाएगा, a प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो a की जगह a इक्वल्स टू आपने 0 लिया है, तो 0 एलिमेंट हमारा 0 प्लस आई हो जाएगा, यानी कि i ही हमारा 0 एलिमेंट हो जाएगा। सो अगर r अपॉन i में 0 एलिमेंट देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं यूनिटी की, यूनिटी ऑफ, हेडिंग लगाएं, यूनिटी ऑफ r अपॉन i। सो बेसिकली अगर आप रिंग में देखते हैं, रिंग में आपकी यूनिटी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट अगर 1 बिलोंग्स टू r है तो r अपॉन i में वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ठीक है जी। सो बेसिकली ये हमारी यूनिटी ऑफ r अपॉन i हो जाती है 1 प्लस आई। अगर थर्ड हम बात करें यूनिट एलिमेंट की, यूनिट एलिमेंट होता है वो एलिमेंट जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूनिट एलिमेंट वो एलिमेंट खुद होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अगर r में a हमारा a इज r अगर हम लें तो a इज यूनिट, a हमारा यूनिट होता है। अगर a का कोई b, देयर एग्जिस्ट अ b सच दैट a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, यानी कि b हमारा इनवर्स है किसका, a का, ठीक है। सो कोई ऐसा b एग्जिस्ट करता है जिसके लिए a इंटू बी हमारा क्या हो जाए, यूनिट एलिमेंट सॉरी यूनिटी के इक्वल हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली कोई a प्लस आई के लिए कोई ऐसा b प्लस आई एग्जिस्ट करेगा कि इनके मल्टीप्लीकेशन से हमें इसका यूनिटी मिल जाए, और यूनिटी हमारा क्या होगा, 1 प्लस आई, ठीक है। ये हमारा यूनिटी है और ये हमारा नॉर्मल एलिमेंट, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम ये सेम कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपने a प्लस आई कर दो, b प्लस आई कर दो, 1 प्लस आई कर दो, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में है और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट है, बस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में हमें ऑपरेशन बिल्कुल उसी टाइप से लगाने हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन होता है तो ए बी प्लस आई हो जाता है इक्वल्स टू 1 प्लस आई हो जाता है। कंपैरिजन आप करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बिल्कुल वही चीज आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्वोशिएंट रिंग जो है वो थोड़ा सा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे, नोट फॉर्मेट में, दैट क्वोशिएंट रिंग is also named as conjugate ring। इसको conjugate ring भी कहते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट की बात करते हैं, इफ कोई एलिमेंट हमारा i प्लस ए इक्वल है एनी i प्लस बी के, देन वी कैन से दैट a माइनस बी हमारा i से बिलोंग करता है, ठीक है। ये आइडियल जो है ना, आइडियल हमारा जैसा रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर आइडियल हमारा बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पढ़े थे कोसेट्स हमने देखे थे ग्रुप थ्योरी में, ठीक है जी। सो सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रुप थ्योरी में कोसेट्स होते हैं वैसे ही हमारे रिंग थ्योरी में आइडियल्स होते हैं। और वहां पर भी आपने देखा था कि अगर कोई h प्लस ए और h प्लस बी इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स a माइनस बी जो है हमारा h कोसेट से बिलोंग करेगा। सो सेम थ्योरी यहाँ पर है, बस वही चीज, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाना है। काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैच करते हैं, किसके, बेसिकली हमारे ग्रुप थ्योरी के। चलिए इसके बाद देखिए, अगर आप बात करें कि अगर हमारा i प्लस के हमारे i के इक्वल है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि k जो है ये हमारा बिलोंग्स टू i करेगा, ठीक है। यानी कि अगर i प्लस ए अगर i प्लस बी के इक्वल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी को मान देंगे आइडियल से बिलोंग करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। यानी कि b हमारा 0 है, a हमारा यहाँ पर k है, तो k माइनस 0 बिलोंग्स टू i करेगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 4z की, तो 4z हमारा क्या हो जाता है, एक तो 0, एक प्लस माइनस 4, एक प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 12, सॉन अप टू इन्फिनिटी, ऐसा चलेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा आ जाता है 4z प्लस 5 आ जाता है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम 4z प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो 4 है ये तो 4z में ही कंज्यूम हो जाएगा, तो ये तो हमारा हो जाएगा 4z और ये बचेगा हमारा प्लस 1, ठीक है। सो बेसिकली 4z प्लस 5 को आप 4z प्लस 1 भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट हमारा है। लाइक अगर आप बात करते हैं,
अगर आप बात करते हैं 4z+7 की, तो आप इसे कैसे राइट डाउन करेंगे, 4z+4+3, तो ये तो हमारा इसमें ही कंज्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4z और ये हो जाएगा हमारा +3। ठीक है, सो ये हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप बात करें 2z+3 की, तो इसे आप राइट डाउन करेंगे 2z+2+1 और ये हमारा 2z में कंज्यूम हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, कुछ और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन रिंग के लिए अगर हम बात करें, जैसे z/4z हो गया। क्वेश्चन रिंग हमारी क्या होती है, ऊपर हमारा r होता है, नीचे हमारा i होता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, i प्लस एवरी एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, r के सारे एलिमेंट्स लेते हैं हम यहाँ पर, एवरी r। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से, एक सेकेंड कुछ स्लाइड्स लेके आते हैं हम यहाँ पर, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सो चलिए हम तो यहाँ पर क्वेश्चन रिंग को बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। सो फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर z/4z, ये हमारी एक क्वेश्चन रिंग है। क्वेश्चन रिंग की फॉर्म हमारे पास होती है r/i फॉर्म में। ठीक है, सो इसमें ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, सारी के सारे एलिमेंट्स i प्लस a हो जाता है, वेयर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये बेसिकली हमारी क्वेश्चन रिंग होती है। तो इसके लिए यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे 4z हमारी i हो जाएगी। ठीक है, प्लस सारे के सारे वो k एलिमेंट्स लेंगे, यानी कि z/4z क्या हो जाएगा हमारा, सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स 4z प्लस k की k हमारा इंटीजर से बिलोंग करे। ठीक है, यानी कि हमारा r है। ठीक है, सेम सिमिलर फॉर्म में सारे के सारे इसके एलिमेंट्स लेने हैं हमने। ठीक है, चलिए सो इसके लिए अब 4z प्लस k है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, एक तो आपका 4z+0 हो सकता है, 4z+1 हो सकता है, 4z+2 हो सकता है, 4z+3 हो सकता है, 4z+4 हो सकता है, 4z+5 हो सकता है, सो अप टू इन्फिनिटी ये चलता जाएगा। 4z+0 इसे आप 4z लिख देंगे, कोई बात नहीं है। 4z+-1 की बात कर रहे थे, 4z-1 भी तो होगा, तो 4z+1 को तो आप लिखेंगे 4z+1। लेकिन जो -1 है इसे आप क्या लिखेंगे, देखिए 4z में अगर कंज्यूम कर सकते हैं तो 4z से आप एक 4 बाहर भी तो निकाल सकते हैं, तो एक हमने बाहर निकाला और -1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4z+3। यानी कि यहाँ पर देखें 4z-1 को आप क्या लिख सकते हैं, 4z+4 -1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4z+3। ठीक है, चलिए इसी टाइप से यहाँ पर 4z+2 है, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया 4z+2, लेकिन यहाँ पर इसके साथ 4z-2 भी तो आ सकता है, क्योंकि हम प्लस माइनस इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 0 +-1 +-2 सो अप टू इन्फिनिटी चलता है, तो यहाँ पर हम -3 भी लेंगे, -4 भी लेंगे, -5 लेंगे, इसी टाइप से ये चलता रहेगा। सो जब 4z+2 की बात करी तो ये हो गया। 4z-2 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं 4z-2 है तो उसे आप +4 -2 भी तो लिख सकते हैं, कि 4 अगर इसमें कंज्यूम हो सकता है तो एक 4 को बाहर भी तो ले सकते हैं, तो ये बेसिकली हमारा 4z+2 ये हो जाएगा। तो ये हमारा 4z+2 तो आ ही गया, एक ही बार लेना है। ठीक है, 4z+3 के लिए आपका एक 4z+3 आ चुका है। -3 के लिए 4z-3 है, तो यहाँ से एक 4 हमने बाहर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 4z+1 जो कि हमारा ऑलरेडी आ चुका है। 4z+4 करें या -4 करें, ये तो 4z ही हो जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया। 4z+5 के लिए देखें तो आप लिखेंगे 4z+4+1, तो ये तो हमारा 4z ही हो जाएगा, +1 ये तो आ चुका है ऑलरेडी। 4z-5 है, 4z-5 है, तो आप 4z और -5 के लिए आप यहाँ से जो है 8 बार ले सकते हैं, प्लस का 8। ठीक है, 2 × 4 आप बार ले सकते हैं, और माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा 4z प्लस का 3। यानी ये चलता ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स आपके बनेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो z/4z जो है, z/4z ये हमारा बनेगा 4z, 4z+1
कोमा 4z प्लस 2 कोमा 4z प्लस 3। ठीक है, सिर्फ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी क्वेश्चन रिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए। और बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें तो ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू, ये हमारी एग्जैक्टली इक्वल्स टू Z4 तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी के सिमिलर है। जैसे Z4 में हमारा क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं Z बाई 4z जो है, इसके अंदर आपके सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स प्लस 1, 4 के मल्टीपल्स प्लस 2। ठीक है, सो बस यही फॉर्म आ रही है। ठीक है, ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू Z4 तो नहीं है, लेकिन उसके सिमिलर है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे दैट Z अपन 4z, ये जो क्वेश्चन रिंग है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ठीक है, तो यहाँ से हम नोट निकालेंगे, पहला नोट हमारा कि Z बाई NZ इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ठीक है जी। एंड नेक्स्टली अगर हम बात करें, ZP इज फील्ड इफ P इज प्राइम। हम जानते हैं कि ZP हमारा फील्ड होता है अगर हमारा P क्या हो, प्राइम हो। सो इस केस में अगर हम देखें, इफ R1 एंड R2 कोई भी हमारी दो रिंग है, ठीक है, अगर ये सेम टाइप की है, कोई भी दो रिंग्स, इफ R1 एंड R2 आर आइसोमॉर्फिक, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगी, दोनों सेम टाइप्स की हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट Z/4z एंड Zn अगर ये आइसोमॉर्फिक है, दैट मीन्स डेफिनेटली इनकी जो है फॉर्मेशन वगैरह, या ये कहें कि इनका जो ऑपरेशंस का मेथड है, तो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4z प्लस 1 है, वैसे ही Z4 के अंदर भी जो रिमाइंडर्स आते हैं 1 2 3, ठीक है, यानी 4, यहाँ पर देखिए 4z था तो यहाँ पर 4z प्लस 3 तक आया, तो यहाँ पर भी हमारा 3 तक आएगा, यानी इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मैच करती हैं। ठीक है, सो ये हमने देख लिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे साथ। ठीक है जी, अब तक जो भी हमने देखा उसके अकॉर्डिंग काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, इफ M be an ideal offering Z of all integers, मान लीजिए M हमारी सिंपल सा एक आइडियल है ऑफरिंग Z, देन M इज मैक्सिमल, यानी ये एक मैक्सिमल आइडियल हो जाएगी इफ एंड ओनली इफ it is generated by some prime integer, यानी कि Z के लिए जितने भी आप आइडियल्स लेते हैं, ठीक है, जितने भी आप आइडियल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लें, एक तो 0 एलिमेंट से जनरेटेड और एक हमारा प्राइम एलिमेंट, तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है, प्राइम इंटीजर्स से जनरेट हुए प्राइम आइडियल्स होते हैं ये तो हमारे प्राइम आइडियल्स। ठीक है, लेकिन अगर प्राइम इंटीजर्स से जनरेट होने वाले देखें तो ये हो जाएंगे, और सिर्फ यही हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मैक्सिमल होते हैं। ठीक है जी, सो अगर इंटीजर्स के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो जनरेटेड बाय प्राइम एलिमेंट्स होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वही आइडियल्स हमारे मैक्सिमल आइडियल्स हो सकते हैं। ठीक है, प्राइम आइडियल्स हमारे 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं और जनरेटेड बाय प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमल हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइम एलिमेंट से जनरेट होने वाला ही होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर 0 एलिमेंट है तो ये हमारा मैक्सिमल नहीं होता है, मैक्सिमल के लिए कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए, और Z इटसेल्फ में, और अगर 0 एलिमेंट में देखें तो इसके बीच में तो बहुत सारे NZ बिलोंग करते हैं, सच दैट हमारे ये अगर प्राइम जनरेटेड बाय प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, सो हमारा जो जनरेटेड बाय प्राइम होता है यही हमारा मैक्सिमल होता है। ठीक है जी, और PZ और Z के बीच में देखें तो ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जिसका सबसेट हमारा PZ हो। ठीक है, चलिए, सो बेसिकली यही हमारा क्या होता है, मैक्सिमल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, एक हमने करेक्टर पढ़ा था। ठीक है जी, करेक्टर ऑफ अ रिंग।
तो करेक्टर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिंग, ठीक है, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हो R1 इंटू R2, ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्टर हमारा 0 हो सकता है इफ R1 का करेक्टर हमारा 0 हो जाए, या फिर R2 का करेक्टर हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाए। यानी कि दोनों रिंग्स में से अगर ए का भी करेक्टर 0 हो जाता है तो इनके मल्टीप्लीकेशन का कि ऑर्डर्ड पेयर में जब आप लेंगे, अब इसके लिए हम डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे R1 इंटू R2 है, तो इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर R1 R2 सच दैट R1 हमारा R1 से बिलोंग करता है एंड R2 बिलोंग्स फ्रॉम R2 रिंग, ठीक है। सो इसके लिए बेसिकली अगर R1 का करेक्टर 0 है या R2 का करेक्टर 0 है, दोनों में से एक का भी करेक्टर 0 हो जाता है तो टोटल इसके मल्टीप्लिकेशन के करेक्टर का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, इफ दोनों का करेक्टर 0 नहीं है, R1 इज ऑल्सो नॉट 0 एंड करेक्टर ऑफ R2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो करेक्टर है वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ करेक्टर ऑफ R1 कॉमा करेक्टर ऑफ R2, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं Z4 इंटू Z6 के लिए, इसका हमें निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है करेक्टर। अब करेक्टर ऑफ Z4 हम जानते हैं इक्वल्स टू 4 होता है, ठीक है, क्योंकि करेक्टर ऑफ Zn हमारा इक्वल्स टू n ही होता है, हम जानते हैं। एंड करेक्टर ऑफ Z6 ये हमारा इक्वल्स टू 6 है, दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन 0 तो ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है एलसीएम ऑफ बोथ। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ बोथ ले लेंगे, यानी 4,6 का एलसीएम लेंगे तो ये बेसिकली हमारा इक्वल्स टू 12 आएगा, तो यही हमारा करेक्टर ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है करेक्टर ऑफ Z8 इंटू Z10, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपने इसका जो है करेक्टर फाइंड आउट करके और इसका आंसर देना है। सो अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बनाते हैं। अगर आपका U कोई भी आइडियल है और R आपकी क्या है, R आपकी अगर कोई रिंग है, सो इसके लिए अगर आपका R अपॉन U आपका आइडियल, R आपकी रिंग है, तो जब भी आप इसके लिए R अपॉन U बना रहे हैं तो ये आपकी कोई ना कोई रिंग होगी, ठीक है। और अगर U आपका प्राइम है, U आपका प्राइम है, तो R अपॉन U ये आपका क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। अगर U आपका मैक्सिमल आइडियल है, सो इस केस में R अपॉन U आपका फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे। एंड अगर 1 बिलोंग्स टू U है एंड वन बिलोंग्स टू U है तो R आपका U के इक्वल हो जाएगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, रिवाइज कर रहे हैं हम। और इसके बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम ऑफ रिंग। फैक्टर थ्योरम इन रिंग। रिंग के लिए फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। इफ any fx belongs to R of x and alpha b root of fx, then x minus a is factor of fx equals to x minus alpha into gx, ठीक है जी। सो ये आपने देख लिया कि फैक्टर थ्योरम हमारी क्या होती है। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारा कुछ इस टाइप से, यानी कि x का कोई फंक्शन है हमारी R रिंग में, तो अल्फा कोई भी अगर उसका रूट है, ठीक है, इसको हम कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई fx है, इट इज इक्वल टू x माइनस a इंटू R ऑफ x या इंटू G ऑफ x, ठीक है। सो इस केस में, या फिर कुछ ऐसे समझते हैं जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अल्फा बी द रूट ऑफ एफ एक्स। अगर अल्फा हमारा रूट एफ एक्स का, ठीक है, यानी कि x माइनस ए इक्वल्स टू 0 होना चाहिए।
ठीक है, या फिर कुछ ऐसे नहीं करते हैं, मान लीजिए x माइनस ए अगर हमारा डिविजिबल है एफ एक्स से, ठीक है, किसी भी फील्ड एफ के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए x माइनस ए अगर एफ एक्स का डिवाइजर है, दैट मीन्स हमारा जो एफ एक्स है ये डेफिनेटली x माइनस ए समथिंग होगा, x माइनस ए इंटू समथिंग होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है और एफ एक्स के लिए अगर आप रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली x माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि अगर एफ ऑफ ए आप फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि x माइनस ए है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ए इसका क्या हो जाएगा, ए इसका एक रूट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये हमारी फैक्टर थ्योरम है रिंग की। इसके बाद हमारा जो बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट होता है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन हमारा, काफी मजेदार। पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है? देखिए, आर हमने देखा था, आर हमारी कोई एक सिंपल रिंग होती है, ठीक है। आर हमारी रिंग जो है, सो इससे बनने वाला आर ऑफ एक्स, ये हमारा कोई फंक्शन होगा, इज पॉलिनोमियल रिंग। ये हमारी कोई पॉलिनोमियल रिंग हो जाएगी कुछ इस टाइप से, यानी कि ये बेसिकली क्या होगा, एक फंक्शन होगा एफ एक्स जो कि कुछ कोफिशिएंट से मिलके बनेगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सॉन अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर सारी की सारी ये जो कोफिशिएंट चाहिए हमारे आर से आएंगे, ठीक है जी। सो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा पॉलिनोमियल रिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए बेसिकली अब आर ऑफ एक्स जो है, पॉलिनोमियल रिंग जो है, इसमें सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे। अब मान लीजिए ए आई, सारे ए आईज आपके रियल नंबर्स में से आ रहे हैं, सो हो सकता है कि ए वन ए टू से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे की कोफिशिएंट्स जो है वो 0 हो जाए, सिर्फ और सिर्फ ए नॉट रहे। और ए नॉट के लिए सारे के सारे रियल नंबर्स आप यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके लिए या तो सारे के सारे आपके ए आई कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके कुछ इक्वेशंस लीनियर फॉर्मेट में बन सकती हैं, कुछ इक्वेशंस आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में रहेगी, कुछ आपकी क्यूबिक फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। सो अप तो इस टाइप से ये चलते रहेंगे, ठीक है जी। सो बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग जो है, इसमें रिंग के सारे एलिमेंट्स तो आते ही आते हैं, यानी कि रिंग तो हमारी डेफिनेटली हमारी कंटेन करती है आर एक्स में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कि इसके आगे के एक्स टर्म, एक्स के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स की पावर्स के, वो सारे 0 हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स अगर हम लें तो सारे के सारे ए आईज हमारे रियल नंबर्स में से ही तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी खुद आर जो है वो भी इससे बिलोंग करता है, और आर से बनने वाले जितने भी इसके पॉलिनोमियल्स होंगे वो भी इसमें से एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हमने देख ली है। और इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं पॉलिनोमियल रिंग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, आर अगर हमारी रिंग होती है देन आर ऑफ एक्स, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, इट इज ऑल्सो अ रिंग, इट इज ऑल्सो अ रिंग, ये भी हमारी एक रिंग हो जाएगी। और नेक्स्टली अगर आप बात करते हैं यूनिट्स ऑफ आर की, आर की जो यूनिट्स है ना, वही आपकी यूनिट्स ऑफ आर एक्स हो जाएगी, यानी कि यूनिट्स का मतलब होता है वो वाले यूनिट एलिमेंट्स जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो रिंग के अंदर जितने एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे उतने ही एलिमेंट्स के इनवर्स जो है वो आर एक्स में जो है एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं, टॉपिक हम बनाते हैं यहाँ पर यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ अ रिंग। या चलिए आगे समझते हैं, न्यू टॉपिक लेते हैं, यूनिट्स ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो यूनिट्स यानी कि यूनिट एलिमेंट्स, और यूनिट एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, सो इसके अंदर यूनिट्स ऑफ रिंग की बात करें तो जैसे आप रिंग में बात करते थे एज ए बिलोंग्स टू आर इज
unit element if there exists a b belongs to R such that ए बी इक्वल्स टू 1, यानी बी एक ऐसा इनवर्स ए का एग्जिस्ट करे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाए। सिमिलरली अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम जेड में बात करें, जेड के लिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, a इंटू बी करने से हमारा 1 आना चाहिए। सो बेसिकली हम जानते भी हैं कि इंटीजर्स के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ +1 और -1, सिर्फ ये दो ही हमारे यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो जेड के लिए भी जब आप जाएंगे जेड ऑफ एक्स के लिए, तो इसमें भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स ही होंगे जो कि हमारे यूनिट एलिमेंट्स होंगे। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, ठीक है, कि यूनिट्स ऑफ आर ही हमारे यूनिट्स ऑफ आर एक्स, यानी कि जो पॉलिनोमियल रिंग बनेगी इस रिंग से उसके यूनिट्स एलिमेंट्स हमारे आर के यूनिट एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ इंटीजर्स आर सेम इन यूनिट्स ऑफ जेड एक्स, यानी कि वही यूनिट्स हमारी यहाँ पर होंगी और वही हमारी पॉलिनोमियल में जाकर रहेंगे। इसकी यूनिट्स भी +-1 है और ये यूनिट्स भी हमारी +-1 ही रहेगी, ठीक है जी। चलिए, सो यूनिट्स ऑफ रिंग आपने अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स इन अ रिंग। इररेड्यूसिबल ये क्या होता है, देखिए बेसिकली लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है जी। मान लीजिए आर हमारी एक रिंग है विद यूनिटी एंड एनी पी बिलोंग्स टू आर इज said टू बी, यानी कोई पी एलिमेंट जो कि आर से बिलोंग करे वो हमारा इररिड्यूसिबल कहलाएगा एलिमेंट ऑफ आर इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक तो पी हमारा 0 नहीं होना चाहिए एंड पी हमारा यूनिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट। एंड सेकेंडली if P is a multiplication of two elements A and B, then या तो A हमारा यूनिट एलिमेंट होना चाहिए या फिर B यूनिट होना चाहिए, ठीक है जी। और A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं इररिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि R जो आपकी रिंग है उस पर्टिकुलर रिंग में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि इक्वल्स टू 0 नहीं है, इक्वल्स टू यूनिट एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन उसको आप कोई दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो या तो कोई पहला एलिमेंट या फिर ये दूसरा एलिमेंट, दोनों में से कोई ना कोई एक तो हमारा यूनिट एलिमेंट होगा ही होगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। सो इसके लिए हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 2 इन जेड, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या ये इररिड्यूसिबल है या नहीं है। अगर आप 2 बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 है और 2 हमारा जेड के लिए यूनिट भी नहीं है क्योंकि यूनिट इसके लिए +-1 होती है, ठीक है। 2 इज नॉट इक्वल टू +-1, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन, अगर आप 2 को कोई दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखें तो यही हमारा मेथड है और इसमें से एक हमारा यूनिट है, ठीक है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 2 जो है आपका इररिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 हमारा इररिड्यूसिबल है। लेकिन इसी में अगर 6 की बात करते हैं, 6 इन जेड, तो ये हमारा इररिड्यूसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में, ना तो 2 यूनिट है ना 3 यूनिट है, दैट मीन्स 6 इन जेड आपका इररिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि जो भी आप टुकड़े ले रहे हैं इसके फैक्टर्स में, जो भी आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उन फैक्टर्स में से एक आपका यूनिट होना चाहिए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। फॉर एग्जांपल अब इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे ना, प्राइम नंबर्स को आप प्राइम इंटू 1 इसी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर्स तो जो है फैक्टर्स में डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आप लिखेंगे इन जेड प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर होगा इज इररिड्यूसिबल। जेड के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो हमारे इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स ही होंगे क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं होते। ब्रेक होते हैं तो p इंटू 1 इसी फॉर्मेट में होगा, तो 1 हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया एलिमेंट,
ठीक है, ये हमारी यूनिट होगी, क्योंकि वहां पर हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ +-1 ही इंटीजर्स के लिए हमारे यूनिट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया x-1 इन जेड एक्स। अब इसके लिए जब आप x-1 को लिखेंगे तो x-1 में आप कैसे भी इसको फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, सो आप इसको 1 इंटू x-1 ही लिखेंगे। यानी कि जितने भी आपकी लीनियर इक्वेशंस होती है ना, लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस के तो फैक्टर बनते ही नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में तो बेचारी के पास खुद के पास भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें एक तो आपका यूनिट हो ही जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आपके फैक्टर्स बनते नहीं है ना, जितने भी जहाँ भी कोई ऐसे इक्वेशंस एलिमेंट्स जहाँ पर आपके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, ठीक है, तो वो आपकी इररेड्यूसिबल ही हो जाएगी। यानी जितने भी लीनियर इक्वेशंस है लाइक ax+b, जो भी आपके लीनियर इक्वेशंस है, आप इसको 1 इंटू ax+b इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। x वगैरह कुछ कॉमन इसमें आता है नहीं, तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे? ठीक है, नो फैक्टर्स। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि जितने भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे क्या हो जाएंगे? लिख सकते हैं आप दैट एवरी लीनियर polynomial in ZX is irreducible। ये हमने देख लिया। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया x² + 1 इन ZX, और सेम एग्जांपल x² + 1 हम ले रहे हैं इन CX, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब देखिए इसके अंदर ZX के लिए देखेंगे तो इसका कोई फैक्टर बनेगा नहीं, तो ये x² + 1 इंटू 1 ही रहेगा, तो ये तो हमारा इररेड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फैक्टर बनता है नहीं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखें तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो x² = -1 हो जाएगा, तो इस केस में इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके फैक्टर्स बनेंगे क्या क्या, कौन कौन से हमारे पास? एक तो बनेगा हमारा x + i और एक हमारा बनेगा x - i। तो ना तो ये यूनिट है ना ये यूनिट है, यानी ये हमारे रिड्यूसिबल हो जाएंगे, ये हमारे रिड्यूसिबल हो जाएंगे और ये हमारे इररेड्यूसिबल हो जाएंगे। इररेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल में फर्क है। ठीक है जी, सो ये आपने देख लिया, सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल था। इसी के साथ अगर आप x² - 1 लेते हैं, x² - 1 ये अगर आप लेते हैं ZX के लिए भी, तो भी ये फैक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक x+1 बनेगा और एक आपका x - 1 बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा रिड्यूसिबल हो जाएगा, इररेड्यूसिबल नहीं होगा, फैक्टर्स बनने के बाद तो रिड्यूसिबल हो जाता है। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे होता है। अब देखिए अगर हम इन सभी चीज़ों को कंक्लूड करके कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में बनाएं, इन सभी के हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर हम ZX के लिए बात करते हैं, इस पॉलिनोमियल के लिए, तो जितने भी आपके यूनिट्स होंगे, ठीक है, एक तो यूनिट्स तो हमारे होते हैं +-1। सेकंड अगर हम बात करते हैं जितने भी आपकी लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी इररेड्यूसिबल होती हैं, क्योंकि फैक्टर्स नहीं बनते, तो मल्टीप्लाई में आपको यूनिट एलिमेंट के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा 1। थर्ड, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं या फिर आप क्यूबिक इक्वेशन ले रहे हैं जिनके जानबूझ के कैसे भी फैक्टर्स बनते ही नहीं है, नो फैक्टर्स, या फिर जिनके नो रूट्स डिफाइन नहीं होते हैं, सो उस केस में ये आपके क्या हो जाएंगे? इररेड्यूसिबल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें ये हम ZX के लिए बात करें, CX के लिए बात नहीं कर रहे हैं। CX के लिए हो भी सकता है कि वहां पर जो फैक्टर्स हैं वो बन जाए, ठीक है, कुछ रूट्स आ जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई क्यूबिक इक्वेशन है ऐसी जिसमें रूट्स होते हैं, हैविंग रूट्स, जिसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में वो हमारी रिड्यूसिबल होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी में अगर आप बात करें 4 डिग्री की, 4 डिग्री इक्वेशन आ जाए मान लीजिए, या मान लीजिए 5 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, और इसमें अगर रूट ना हो, नो रूट, ठीक है, तो भी अगर रूट ना हो तो भी वो रिड्यूसिबल हो सकती है, मे बी रिड्यूसिबल, नो रूट हो तो भी वो रिड्यूसिबल हो सकती है। ठीक है, सो 4 डिग्री और 5 डिग्री में तो चेक करना पड़ेगा, बस सिर्फ यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, और अगर आप CX में देखेंगे तो CX के लिए सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन पर आप ध्यान दे सकते हैं। लीनियर इक्वेशन आपकी इररेड्यूसिबल होगी, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक और जो क्यूबिक इक्वेशन है, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री हमारी ग्रेटर देन 2 है, तो ये सारे के सारे रिड्यूसिबल ही हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि CX के लिए तो कहीं ना कहीं इनवर्स जो आपका रूट है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी,
चलिए, सो हमने यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा है, रिंग पॉलिनोमियल्स के बारे में। इनके बारे में और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं आगे हम देखने वाले हैं। बेसिकली हमने आज हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल रिंग, और उससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस थे उनके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्राइम एलिमेंट, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन क्लास काफ़ी जो है लंबी हो चुकी है, इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।